हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 3 है, मिश्रण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिश्रण जो है ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक टाइप है, एक मेथड है जो रेशियो का ही एक पार्ट होता है। और इस मेथड से हम लोग बहुत सारे सवाल, बहुत अलग अलग चैप्टर्स के सवालों को ना बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कई बार अगर मैं देखूं, मिश्रण से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेयरली बने हैं, बहुत कम बने हैं मिश्रण से। लेकिन इसका हर टाइप पढ़ना बहुत जरूरी है भैया। सवाल कब कहां से बन जाए पता कुछ नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर अगर सिलेबस में है तो हमें पढ़ना होगा, चाहे इससे क्वेश्चंस बने हो या ना बने हो, है ना। इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी अच्छी चीजें भी हैं इसमें, थोड़ी सी परेशान करने वाले टाइप भी हैं इसमें। एनीवे, हम लोग उनको बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं प्रॉपर उसी तरीके से चीजें चलाते जाइए। और मे बी के कल हमारा ये चैप्टर जो है ये एंड हो जाए, मे बी नहीं, हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एवरेज। वो भी मिक्सर जितना ही बड़ा है ना, 4 क्लास के आसपास उसमें लगेंगी आपकी। तो इसके बाद ही शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो चैप्टर तो आपका दीपावली के बाद ही शुरू होगा, है ना, क्योंकि कल के बाद तो आपकी शायद छुट्टी पड़ जाएंगी 3 दिन की। बहुत है ना 3 दिन की तो चलो करते हैं भाई शुरू। आपका मिक्सर एलिगेशन जो चैप्टर है, काफी कुछ हम इसमें कर चुके हैं 2 क्लास में। तो गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को जी। चलिए करें शुरू। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। क्या है इसमें? आज 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों टाइप, अगर उन्हें ढंग से ना पढ़ा जाए तो। और अगर ढंग से पढ़ा जाए तो उनसे आसान कुछ भी नहीं है फिर। तो दोनों टाइप देखेंगे और मोस्ट मैं कह रहा हूं मिक्सचर एलिगेशन के हार्ट एंड सोल है वो दोनों टाइप जो मैं आज आपको कराऊंगा। सवाल क्या कहता है कि एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। ओके, इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्युमिनियम डैश किलोग्राम निकल को पिघलाना पड़ेगा। बताओ भाई। राधे 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 राधे। बहुत ज्यादा है, ठीक है, कम कर देंगे तो। क्या बात है यार, तुम लोग तो बड़े सीरियस हो गए। आई लाइक इट। देखो क्या कह रहा है सवाल के, एल्युमिनियम और निकल। एल्युमिनियम और निकल भाई क्या रेशियो है? आप कहेंगे सर 3:4 का रेशियो है। सवाल ने बोला है कि भैया 36 किलोग्राम तो एल्युमिनियम लेना है, तो बताओ निकल कितना लेना होगा। अब ये 36 किलोग्राम जो है ना, ये आपका एल्युमिनियम का पार्ट है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36 केजी। तो 1 यूनिट कितना होगा? 3 से काटेंगे 12 केजी। आपसे कह रहा है भाई साहब निकल बता दो कितना होगा। तो निकल हो जाएगा 4 गुणा 12 और आप कहेंगे सर 48 केजी। और बड़े ही आसान सवाल के साथ हमने आज की क्लास की शुरुआत करी है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए एक बार, बताएंगे बच्चे जल्दी से मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण को 2:1 के अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? देखो यहां कल मैंने आपको बताया था कि जब आपको ओरिजिनल क्वांटिटी दी हो, लाइक यहां 55 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, हमें ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब ये 55 लीटर मिश्रण जो है ये आपका फलों का रस और पानी का मिश्रण है और उसका अनुपात भी दे रखा है 4:1। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए जहां आपको रेशियो भी दे रखा हो और उसकी टोटल क्वांटिटी भी दे रखी हो, आपने क्या करना है? आपने उनका अलग अलग मात्रा निकाल लेनी है कि कितना लीटर फलों का रस है और कितना लीटर आपका पानी है।
वहां से निकालने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है जब आगे चलेंगे। तो भैया यहां जो हमारे पास रेशियो है वो रस और पानी का रेशियो है, कितना है 4 और 1 का, और टोटल कितना दे रखा है 55 लीटर। तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 लीटर। तो आप कहेंगे 11 चौके 44 लीटर तो रस और 11 एकम 11 लीटर पानी। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब सवाल कर रहा है कि भैया मिश्रण को ना 2:1 के अनुपात में बनाना है, यानी कि रस और पानी का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। कह रहा इसके लिए आपको कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब कल मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर से वो पानी मिला रहा है तो जो फलों का रस है भाई उसकी मात्रा चेंज नहीं होगी। पानी तो मिलाया उसने बाहर से, तो फलों का रस की जो 44 लीटर है क्वांटिटी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो फलों का रस जो 44 लीटर है क्या वो नए रेशियो में भी रहेगा 2 यूनिट की वैल्यू 44 लीटर? यस। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 22 लीटर। 1 यूनिट कितना 22 लीटर। तो भैया इस 1 यूनिट का मान कितना 22 लीटर। अब कह रहा है कितना पानी मिलाए। भैया पहले पानी कितना था 11 लीटर, बाद में पानी कितना हो गया 22 लीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसने प्लस का 11 लीटर पानी मिलाया होगा? भाई पानी हमारा 11 लीटर से 22 लीटर हो गया, तो क्या उसने प्लस का 11 लीटर पानी मिलाया होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ू नेक्स्ट। ये सवाल देखिए जरा, इसका आंसर बताएंगे भाई। क्या जवाब होगा बच्चे इसका, जल्दी से बताइए। बताओ भाई। ऑप्शन से भी कर सकते हो इस सवाल को, तो आप बड़े आराम से ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप कहेंगे कि देखो मैं आपको पहले ऑप्शन से ही बता देता हूं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल ना आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। दरअसल मिक्सर वाले सवाल ना बहुत सारे तरीके से हो जाते हैं। आप रेशियो से कर सकते हो, आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हो, आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, आप ऑप्शन से कर सकते हो। कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जब आप मिश्रण का सवाल कर रहे होते हो। तो आप जरा यहां देखिए एक बार कि भैया हमें जूस और पानी का जो रेशियो है ना, जूस और पानी का जो रेशियो है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5:4 का। और हमसे कह रहे हैं कि प्रारंभिक मात्रा मिश्रण की टोटल कितनी है, ये दे रखा है। तो क्या मैं ये मानकर चलूं 36 लीटर मात्रा है प्रारंभिक, तो 5 और 4 9, 9 यूनिट का मान अगर 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। तो 16 अगर 1 की वैल्यू है तो आप कहेंगे कि सर सॉरी 5 4 9, 9 चौके 36, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16, ये पानी हो गया। अब कह रहा है अगर 9 लीटर पानी मिला दे, अगर इसमें 9 लीटर पानी मिलाओगे तो ये आ जाएगा 25 लीटर पानी, ये रहेगा 20। ये क्या कभी आपको 5-6 के रेशियो में मिलेगा? मुझे तो नहीं मिलता, मिलेगा। ठीक है भाई, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, तो बात नहीं बनी 36 लीटर पे। हमें फाइनल रेशियो ये चाहिए। अगर मैं 45 मान लेता हूं, 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू, तो 1 का मान आएगा 9 पंजे 45, यानी कि 5 पूरे 25 और 4 पंजे 20। अगर मैं इसमें 9 लीटर पानी मिला दूं तो ये तो 29 हो जाएगा, ये 25 ही रहेगा। क्या ये कभी 5-6 का रेशियो देगा? कभी नहीं देगा। हटाओ, ये भी नहीं होगा। अगर सपोज आपके कहने से मैं 54 मान लूं तो 5 और 4 9 यूनिट का मान कितना आ गया 54। 1 यूनिट की वैल्यू 9 छिक्के 54, 5 की वैल्यू 5 छंग 30 और 6 की वैल्यू 24। अगर मैं इसमें 9 लीटर पानी मिला दूं तो ये कितना हो जाएगा 33,
ये कितना रहेगा 30। क्या ये कभी 5-6 का रेशियो देगा? कभी नहीं देगा। इसका मतलब है तीनों ऑप्शन गलत हो गए ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन वेरीफाई करते हो। लेकिन मैं कहूं कि ऑप्शन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि भैया 1:5:4 का है, ये नए रेशियो 5:6 में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 लीटर पानी मिलाया गया। आप यहां क्रॉस मेथड लगा दो और सवाल हो जाएगा। क्रॉस मेथड लगा दो, सवाल हो जाएगा कि भैया नया रेशियो कितना हो गया? 5:6 का। क्यों? क्योंकि उसने 9 लीटर पानी मिलाया। अगर 9 लीटर पानी मिलाया, कल बच्चे मैंने आपको बताया था, क्या उसने दूध मिलाया? नहीं ना। तो दूध तो नहीं मिलाया उसने। और अगर दूध नहीं मिलाया तो भैया दूध की मात्रा कर दो 0। दूध की मात्रा कर दो 0। तो आप यहां क्रॉस मेथड लगा दो। 6 पंजे 30, आप कहेंगे 5 चौके 20, डिफरेंस कितना है 10 का। यहां करेंगे 5 नाम 45, यहां करेंगे 0, डिफरेंस कितना है 45 का। 10 यूनिट का मान कितना आ गया? 45। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 45/10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 45/10। आपसे कह रहे हैं कि प्रारंभिक मात्रा तो 5 और 4 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 गुणा 45/10। ठीक है भैया। 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 405/10, या फिर आप कह देंगे 40.5। क्या कह देंगे? 40.5, ये भी आप कहेंगे। और भी आपका एक और तरीका है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे तरीके हैं। दरअसल मिक्सर एलिगेशन में तो इस बात को डिसाइड करने में ही टाइम लग जाता है कि कौन से तरीके से इसे किया जाए, है ना। देखो मैंने कल एक और अप्रोच आपको बताई थी। ये तो क्रॉस मेथड, इसके तो आप महाराजा हैं, इस मेथड के तो ना महाराजा हैं आप। अगर मैं आपसे कहूं एक और अप्रोच आप लगा सकते थे कि भैया हमारे जूस और पानी का रेशियो कितना दे रखा है? जूस और पानी का रेशियो कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 5 और 4 का। फिर जूस और पानी का दूसरा रेशियो कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 5 और 6 का। कहेंगे क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सर उसने तो केवल बाहर से पानी मिलाया है, तो क्या जूस की मात्रा चेंज होगी? बताओ, क्या जूस की मात्रा चेंज होगी? मुझे तो नहीं लगता जूस की मात्रा चेंज होगी। नहीं होगी तो दोनों जगह सेम कर दो। बात समझ में आ गई कि भैया उसने तो बाहर से पानी मिलाया, तो जूस का रेशियो तो दोनों जगह सेम रहना चाहिए। और यहां है, हमने कल भी किया था कि जो चीज बाहर से मिलाई गई केवल वही चेंज होगी, जो बाहर से नहीं मिलाई गई उसका रेशियो आप बराबर कर दो। और इस सवाल में तो रेशियो बराबर है, तो मुझे तो कुछ काम करना ही नहीं इसमें। मुझे तो ये देखना है पानी कितना यूनिट प्लस हुआ है। सर प्लस का 2 यूनिट पानी हुआ है 4 से 6, और सवाल कह रहा है 9 लीटर पानी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना? 9। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9/2 लीटर। आपसे कह रहा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 5 और 4 9, 9 यूनिट का मान आ जाएगा 9 गुणा 9/2, और आप कहेंगे 81/2 लीटर। और प्यारे बच्चे ये होता है आपका 40.5 लीटर। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 40.5। ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीका है ये भी। बस आपको ये पता होने चाहिए कि भैया जब हम कोई चीज बाहर से मिलाते हैं ना, तो उसी की ही मात्रा चेंज होगी, दूसरे की चेंज नहीं होगी। ओके, बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात बताना मुझे, एक कोई मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में मैंने आपसे कहा कि ये दूध और पानी का मिक्सचर है। अगर बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि इसमें ना 70% दूध है, तो पानी कितना परसेंट होगा? बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 70% दूध है, पानी कितना होगा? टोटल कितना परसेंट होता है? टोटल तो 100% होता है कि नहीं? अगर इसमें 70% में दूध कह रहा हूं, तो फिर इसमें पानी कितना होगा? आप कहेंगे सर पानी तो 30% होगा। पानी तो इसमें 30% होगा। यस। अगर मैं आपसे कहूं भैया 5% पानी है, केवल 5% पानी है, दूध कितना होगा?
आप कहेंगे सर अच्छा 5% पानी है ना, तो 100 में से घटा दो, 95% दूध होगा सर, 95%। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अगर 7% पानी है, 7% पानी है, दूध कितना होगा? सर अब ज्यादा मत खींचो बात को, आपने कह दिया ना कि 100% में से घटा देते हैं, हम समझ गए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। मैंने कहा अगर पानी 7% है तो 100 में से घटा दो, 93% दूध होगा। तो इस तरीके से अगर किसी एक का परसेंटेज दिया होगा और हमें दूसरे का निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम 100% में से माइनस कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है कि किसी दूसरे का परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100% में से माइनस करते हैं? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल आ गई। अब मैं कह रहा हूं, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जो मैं अब टाइप आपको बताने वाला हूं, और दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है केवल वही चेंज होती है। अगर मेरे पास दूध और पानी का मिक्सचर है और मैंने बाहर से पानी मिलाया तो भैया पानी की ही मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। जितना दूध मेरे पहले मिश्रण में था पानी मिलाने से पहले, उतना ही दूध मेरे नए मिश्रण में होगा पानी मिलाने के बाद। ये बात आपको कंठस्थ करनी होगी कि भैया पुराना मिश्रण और नए मिश्रण में वो मात्रा सेम होगी जो बाहर से नहीं मिलाई गई है। और ये कॉन्सेप्ट उड़ा देगा सवालों को जो मैं अब आपको देने वाला हूं। जैसे सवाल है आपके सामने, ये रहा, देखिए एक बार इसको जरा बच्चे, कैसे करेंगे इसको? अच्छा कह रहा 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस नमक के घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए? देखो अब मैं आपको ना इसे दो तरीके से कराऊंगा। एक तो मैं आपको कराऊंगा एलिगेशन से, और एक मैं कराऊंगा आपको बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस से। दोनों तरीके ना आराम से बैठ के देखने हैं, डिसाइड बाद में कर लेना कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, अपने आप अपने हिसाब से। पहले दोनों तरीके बड़े आराम से बैठ के आपको पढ़ने हैं और सीखने हैं, बहुत जरूरी है। हाँ, उससे पहले एक बात और बताओ, अगर मेरे पास ना दूध पानी का मिश्रण है, ये सवाल का जवाब देना, दूध और पानी का मिश्रण है, मैं इसमें बाहर से शुद्ध जल मिला रहा हूं, शुद्ध जल, शुद्ध पानी मिला रहा हूं मैं, शुद्ध जल। वो शुद्ध जल कितने परसेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन, उसमें शुद्धता कितनी होगी? कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं कहूं सांद्रता जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इस शुद्ध जल में सांद्रता कितनी होगी? सांद्रता मतलब मिलावट किसी और चीज की हो जाए तो सांद्रता घट जाती है। मान लो मैंने इसमें शुद्ध जल में 10% दूध मिला दिया तो शुद्ध जल तो केवल 90% बचा, 10% तो जल हो गया उसका हिस्सा। तो अगर केवल शुद्ध जल है, कोई मिलावट नहीं है, तो बच्चे याद रखना वो चीज अपने आप में 100% होती है कॉन्सेंट्रेशन में, सांद्रता में। शुद्ध जल, चाहे मैं शुद्ध दूध मिला रहा हूं, भाई आपने गाय के नीचे से, भैंस के नीचे से दूध निकाला, क्या उसमें कोई मिलावट होती है? नहीं होती है, प्योर होता है। और प्योर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसा आप कहते हो ना कि भैया झूठ तो नहीं बोल रहा है, नहीं भाई 100% सच है। 100% सच का क्या मतलब है कि मेरे जो मैं बोल रहा हूं इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये 100% सच है। तो किसी भी चीज को आपने 100% कह दिया मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। अब यहां सवाल में यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एलिगेशन में हम काम करके चलेंगे। एक तो आपको यह कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जो भी चीज बाहर से हम मिला रहे हैं वो 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100% सांद्रता लेकर आएगी। फिर कहे 30 लीटर नमक में 5% नमक है और इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक इतना हो जाए। अब जब इस तरह के सवालों में जहां हम बाहर से कोई चीज मिलाते हैं, जहां पर हम बाहर से कोई चीज मिलाते हैं, अगर हमें एलिगेशन मेथड लगाना होता है ना, मिक्सर एलिगेशन, मिश्रण वाला मेथड, तो हम उस पर लगाते हैं जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है। देखो यहां हमारे पास दो चीज दिख रही है, नमक और पानी। दो वर्ड आपको दिख रहे हैं सवाल में, नमक और पानी।
अब मैं एलिगेशन किस पर लगाऊं? एलिगेशन किस पर लगाऊं का मतलब है किसका परसेंटेज लूं, नमक का परसेंटेज लूं या पानी का लूं? बड़ा कंफ्यूजन आ गया कि सर नमक का परसेंटेज लें या पानी का लें। आपको उसका परसेंटेज लेना है जो बाहर से मिलाई जा रही है, जो बाहर से। आपने देखा सर बाहर से तो पानी मिलाया जा रहा है, तो आपको पानी पर एलिगेशन लगाना है। किस पर बच्चे? पानी पर एलिगेशन लगाना है। पानी पर मिश्रण विधि, पानी पर मिश्रण मेथड, एलिगेशन मेथड या मिश्रण मेथड हम पानी पर लगाएंगे। अब हमें पता चला कि अगर घोल में 5% नमक है तो पानी कितना होगा? पानी, वाटर कितना होगा? आप कहेंगे सर अगर 5% नमक है ना तो 95% पानी होगा। इतनी बात तो अभी बताई है मैंने आपको। अब अगर 95% पानी है तो इधर 95% लिख दो। और प्यारे भैया जो बाहर से पानी मिलाया गया, जो बाहर से पानी मिलाया गया, क्या वो अपने आप में 100% होगा? अभी अभी तो बताया आपको मैंने, जो पानी बाहर से मिलाया गया क्या वो अपने आप में 100% होगा? कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, यस। अब कह रहा है कि परिणामी घोल जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें नमक 3% है। उसमें क्या बच्चे? उसमें नमक 3% है। और अगर मिक्सचर में नमक 3% है तो पानी कितना हो जाएगा? सर पानी 97, 100 में से घटा दो और वो 97 आप यहां लिख दो। बस आप बड़े में से छोटा घटा दो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। कितना? 2। अब बच्चे जो आपको 30 लीटर की वैल्यू दे रखी है ना, जो 30 लीटर आपको दे रखा है, पता है ये क्या है? 30 लीटर। ये 30 लीटर जो है ये आपका पुराने वाला मिश्रण है, 30 लीटर। यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है? 30 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 30/2, दैट इज 30/3, दैट इज 10 लीटर। और 2 यूनिट का मान कितना आएगा? 2 × 10 यानी कि 20 लीटर। तो प्यारे भैया बाहर से जो पानी मिलाया गया वो कितना है? 20 लीटर। और वही आपसे पूछ रहा है। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। और जब मैं आपको अब दूसरा तरीका बताऊंगा ना, मुझे पूरा भरोसा है आप इस तरीके को भूल जाओगे जो मैंने अभी बताया। इसीलिए मैंने पहले ये तरीका बताया ताकि आप इसे देखो, क्योंकि अगर मैं पहले ही आपको सेकंड मेथड बता देता तो फिर आप इस पर फोकस नहीं करते। आप कहते हैं हटाओ यार सर वो ठीक तो है, ठीक तो है, लेकिन अब हम चैप्टर एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एलिगेशन पर भी फोकस करना चाहिए। ओके, तो 20 लीटर बिल्कुल सही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सेकंड, और आपको क्वेश्चन तो उसी मेथड से करने हैं जो मैं अब बताने वाला हूं आपको, है ना। बड़ा ही प्यारा और ज्यादा दिमाग लगाने वाला मेथड है ही नहीं वो। वही चीज जो मैं आपको कल से चिल्ला चिल्ला कर समझा रहा हूं कि जो चीज बाहर से मिलाई गई केवल वही चेंज होगी, दूसरी चेंज नहीं होगी। यही चीज देखना, 2 लाइन में सवाल खत्म है, 2 लाइन में। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 30 लीटर का घोल है, कितना है बच्चे? 30 लीटर का घोल, 30 लीटर का घोल है, इसमें नमक कितना है? आप कहेंगे सर इसमें नमक है 5%, तो गुणा 5%। इस 30 लीटर का 5%, ये क्या मिला हमें? ये नमक मिला, नमक, नमक। अब मुझे एक बात बताओ, उसने बाहर से पानी मिलाया, क्या नमक की वैल्यू, नमक की मात्रा, नमक की क्वांटिटी चेंज होगी? पुराने 30 लीटर का जो 5% नमक है, क्या वो पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें नमक की मात्रा वही रहेगी जो पुराने मिश्रण में थी? ये समझ जाओ बस आप, कि वो कह रहा है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाऊं? पानी मिलाया है बाहर से, नमक नहीं चेंज होगा, तो भैया बताओ परिणामी घोल में नमक 3% हो जाए, नमक 3% हो जाए, ये पूछ रहा है। अब हमें नहीं पता कि पानी मिलाने के बाद टोटल मिश्रण कितना हो गया। पानी मिलाने के बाद टोटल मिश्रण हमें नहीं पता। मैंने मान लिया कि पानी मिलाने के बाद टोटल मिश्रण हो गया ए। भाई 30 लीटर तो पहले ही था,
कुछ उसने पानी मिला दिया, हमें नहीं पता कितना हो जाएगा, अब 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर 20 लीटर कितना पानी मिलाया है आई डोंट नो, लेकिन पानी मिलाने के बाद टोटल मिश्रण हो गया ए, और उसमें टोटल मिश्रण में नमक कितना परसेंट है, 3%। तो ये क्या है बच्चे, नमक, ये भी नमक की मात्रा है, मैं नमक की मात्रा निकाल रहा हूं, ये पुराने मिश्रण में थी, ये नए मिश्रण में है, क्या दोनों जगह नमक की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी, क्या दोनों जगह नमक की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी, बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, सर पानी मिलाने से घोल पर फीका पड़ेगा, बात फीके की नहीं है, स्वाद पे जा रहे हो बेटा। आपके पास 10 लीटर पानी लिया आपने, उसमें 1 किलो नमक डाल दिया, सुनना, 10 लीटर पानी लिया, 1 किलो नमक डाल दिया, पानी में अब नमक कितना है, 1 किलो, आप उसमें 5 लीटर पानी और डाल दो, नमक क्या 2 किलो हो जाएगा बढ़ के, ऐसे सोचो। आपके पास 10 लीटर पानी है, उसमें आपका 1 किलो नमक डाल के ऐसे घोल दिया, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया नमक, अब उसमें 5 लीटर पानी और डाल दो, 15 लीटर पानी हो गया, क्या उसमें नमक 1 किलो से बढ़ के 1.5 किलो हो जाएगा या 2 किलो हो जाएगा, बताओ। नमक तो सर 1 किलो ही रहेगा, क्योंकि मैंने डाला ही 1 किलो है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि भैया पुराना घोल जो 30 लीटर का था उसमें 5% नमक था, उसने बाहर से पानी मिलाया तो मिश्रण की मात्रा हो गई ए, और उसमें 3% नमक है, तो नए मिश्रण का 3% जो होगा वो 30 लीटर के 5% के बराबर होगा, नमक है दोनों जगह। तो आप कहेंगे यस सर, तो एक ही वैल्यू मुझे यहां से बता दो, आप कहेंगे सर अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं, परसेंट से परसेंट गया, 3 से जाएगा 3 धाम 30 और 10 पंजे 50, यानी कि नए मिश्रण की वैल्यू आ गई 50 लीटर, पुराना कितना था 30 लीटर। तो जो ये डिफरेंस आया बच्चे, जो ये अंतर आया किसकी वजह से आया होगा, ये अंतर आया होगा पानी के मिलाने की वजह से, ये जो अंतर आया है ये पानी के मिलाने की वजह से आया है, यानी कि बच्चे जो ये अंतर 50 माइनस 30 दैट इज 20 लीटर है ना, यही उसने पानी मिलाया है। इस तरीके से करोगे ना, मैं कह रहा हूं सवाल सेकंडों में होंगे और कभी फंसोगे ही नहीं सवाल में, कभी नहीं फंसोगे। ओके, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे बच्चे सवाल को जरा। बताइए जल्दी से। पर पानी का परसेंटेज तो घट जाएगा, मैं परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मात्रा की बात कर रहा हूं, मात्रा। 30 लीटर का 5% मात्रा निकाली है मैंने, और जो नया घोल हुआ ए उसका 3% वो मात्रा है, और मात्रा को बराबर किया है, परसेंटेज घटता रहे बढ़ता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा को बराबर किया है। चलिए, सवाल कह रहे हैं कि 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, घोल में चीनी की मात्रा को 65% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। अब यहां बाहर से वो चीनी मिला रहा है, तो चीनी के अलावा जो पानी था, भाई घोल में चीनी और पानी होते हैं, ऐसा मान के चलो कि 85 ग्राम चीनी का कोई घोल है, उस घोल में ना चीनी और पानी दोनों है, और उसमें क्या है, उसमें 30% चीनी है। क्या है बच्चे, 30% चीनी है। अगर 30% चीनी है तो 100 में से घटा दो, क्या 70% पानी होगा, यानी कि इस 85 ग्राम में क्या 70% पानी होगा। भाई अगर 30% चीनी है तो क्या 70% पानी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब उसने क्या कहा कि उसने 65% कर दी चीनी की मात्रा, 65% अगर चीनी कर रहा है तो पानी कितना होगा, 100 में से 65 घटा दो सर, 35% पानी होगा। तो सवाल कह रहा है कि चीनी की मात्रा को 65% करने के लिए कितनी चीनी और मिलाए। अब समझो कि उसने बाहर से चीनी मिलाई, तो जो घोल में जो डब्बे में पहले से ही पानी था वो चेंज नहीं होगा,
बाहर से चीनी कितनी मिलाता जाए, 1 किलो चीनी पहले थी, आधा किलो और डाल दी, 1.5 किलो हो गई, आधा किलो और डाल दी, 2 किलो हो गई, लेकिन जो पानी था पानी तो उतना ही रहेगा जितना था। यानी कि 85 ग्राम के घोल में 70% पानी था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 85 का कितना 70%, 85 ग्राम का कितना 70%, ये पानी की मात्रा है पुराने घोल में, पुराने घोल में। नए घोल की मात्रा हमें नहीं पता, मैंने मान लिया ए, मान लिया मैंने ए नए घोल की मात्रा है, क्योंकि उसने चीनी मिलाई है तो घोल की मात्रा बढ़ जाएगी। और उसमें अगर 65% चीनी है, पानी कितना बचेगा 35, तो ये 35% है, लेकिन मात्रा बराबर रहेगी। इसीलिए मैंने मात्रा को निकालकर बराबर कर दिया कि 85 ग्राम का जो 70% है वो नए वाले मिश्रण के 35% के बराबर होगा। यहां से आप ए की वैल्यू निकाल दो, उड़ा दोगे। आप कहेंगे कि सर 35 से पूरा 2 बार कटेगा, 35 दूनी 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 85 दूनी 170। अब बच्चे जो ये 170 ग्राम आया है ना, ये नया घोल है। क्या है, नया घोल। अब पुराना घोल कितना था 85 ग्राम का। अब जो मात्रा बढ़ी वो मात्रा किसकी बढ़ी होगी, चीनी मिलाने वाली चीनी की मात्रा बढ़ी होगी। जो बाहर से उसने चीनी मिलाई है ना उसकी मात्रा बढ़ी होगी। तो मिलाई गई चीनी अगर मैं आपसे पूछूंगा कितनी आएगी बच्चे, मिलाई गई चीनी, मिलाई गई चीनी कितनी हो जाएगी। क्या आप ये कहेंगे कि सर 170 में से 85 माइनस कर दो, यानी कि 85 ग्राम ही चीनी उसने मिलाई होगी, 85 ग्राम। आप इसे एलिगेशन से कर लो भैया, आपकी मर्जी है, तो मैं आपको एलिगेशन से भी करा दूंगा। हर सवाल नहीं करेंगे दोनों मेथड से, बस ये और करा रहा हूं, अगला हम एक ही मेथड पे चलेंगे। ठीक है भैया, तो एलिगेशन मेथड में आपको मैंने क्या बताया था कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हम उस पर एलिगेशन लगाते हैं। क्या बोला था मैंने, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हम उस पर एलिगेशन लगाते हैं, है ना। तो अब यहां बाहर से क्या मिला रहा है, चीनी मिला रहा है ना। क्या मिला रहा है बच्चे, बाहर से चीनी। तो हम एलिगेशन मेथड किस पर लगाएंगे, चीनी पर। किस पर लगाएंगे, चीनी पर। तो चीनी का परसेंटेज कितना है 30%, यहां लिख दो। चीनी के परसेंट से मतलब है, पानी के परसेंट से है ही नहीं मतलब हमें। तो चीनी का परसेंट कितना है 30। और जो बाहर से चीनी मिलाई जाएगी बच्चे, क्या वो अपने आप में 100% होगी, क्या वो अपने आप में 100% होगी, यस और नो। क्योंकि बाहर से जो चीनी मिलाई गई है वो तो सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन 100% है, और मिश्रण की मात्रा कितनी है 65%, वो यहां लिख दो। आप घटा दो, 100 में से 65 गया 35, 65 में से 30 गया 35, ये रेशियो आ गया 1:1। यानी कि ये अगर मेरे पुराने मिश्रण की मात्रा थी तो बाहर से मिलाई गई चीनी की मात्रा कितनी है 1। आप कहेंगे सर 85 ग्राम तो पहला मिश्रण ही था, तो 1 यूनिट का मान 85 ग्राम, इस 1 यूनिट की वैल्यू भी 85 ग्राम। यानी कि बच्चे बाहर से चीनी कितनी मिलाई है 85 ग्राम मिलाई है, ऑप्शन नंबर ए। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं ना, मैंने आपको दोनों हैंड दे दिए हैं। अब आप चलेंगे अगले सवाल की तरफ, जल्दी से इसका आंसर बता दो। जो मेथड आपको अच्छा लगा हो आप उससे कर लेना, बताइए। कह रहा है 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, देखो यहां अब उसने दे दिया कि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। बताएंगे सभी बच्चे इसका जवाब एक बार। पहले ये देखो कि किसकी मात्रा चेंज नहीं होगी। आपने देखा कि सर मिश्रण में भाई साहब ने 10 लीटर पानी मिलाया है, अगर पानी मिलाया है तो दारू की मात्रा चेंज नहीं होगी, अल्कोहल की मात्रा चेंज नहीं होगी, है ना। अल्कोहल जितना पुराने मिश्रण में था उतना ही नए में रहेगा। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाहर से केवल पानी मिला रहा है, बताओ, है ना।
तो 40 लीटर मिश्रण में अगर 25% एल्कोहल है तो 40 लीटर का 25% ऐसे रहने दो इसको। नया मिश्रण कितना हो गया? 40 लीटर तो पहले था, 10 लीटर पानी मिला दिया, तो नया मिश्रण टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 40 और 10 50। नया मिश्रण कितना हो गया? 50। और कह रहा है उसमें एल्कोहल का परसेंटेज हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। मैंने कह दिया ये x% हो गया और हमें x की वैल्यू निकालनी है, मगर एक लाइन में उड़ा दोगे, एक लाइन में। ये भी अल्कोहल था, ये भी अल्कोहल था, ये भी अल्कोहल है। दोनों जगह आपने अल्कोहल को बराबर करना है बस, और कुछ नहीं है। क्यों बराबर किया सर? क्योंकि बच्चा वो बाहर से केवल पानी मिला रहा है, दारू थोड़ी चेंज होगी, तो जितनी है उतनी रहेगी। पुराने मिश्रण जो 40 लीटर था उसका 25% थी दारू की मात्रा। नया मिश्रण 40 और 10 50 लीटर हो गया, उसमें कितना अल्कोहल है? मैंने कहा x%। x की वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे कि सर परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 25 दूनी 50 और 2 से जाएगा 20 बार। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नए मिश्रण में जो अल्कोहल है वो 20% हो जाएगा सर? बात तो सर क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिगेशन से आप खुद कर लेना भैया। उसने 10 लीटर पानी मिलाया है ना, तो पानी 100% होगा और आप एलिगेशन पानी पर लगाओगे, मतलब आपको परसेंटेज पानी का चाहिए। 25% एल्कोहल दिया हुआ है, 100 में से घटाओ 75%। एक तरफ 100% और सेंटर में बीच में क्या रखोगे? 75% पानी। ये तो पानी दिया हुआ है, नहीं सॉरी 75% पानी, 100%। हाँ, फिर आपको मिश्रण का निकालना पड़ेगा क्योंकि मात्रा अलग अलग दे रखी है। 4 और 1 का रेशियो निकाल दोगे, सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, सेंटर वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। इक्वेशन बना के दिखा दूं। एक तरफ 75% ले लेना, जो बाहर से पानी मिलाया 100%। मिश्रण में कितना पानी है? हम पानी पर एलिगेशन लगा रहे हैं। नीचे रेशियो किसका बनेगा? 40 और 10 लीटर, 4:1 का रेशियो। ये वाली वैल्यू निकाल देना, ये पानी का परसेंटेज आएगा। जो यहां परसेंटेज आए उसे 100 में से घटा देना, आपको मिल जाएगा किसका? एल्कोहल का परसेंटेज। उसे 100 में से घटा देना। ओके, करके बताऊं? चलो ठीक है। आप 75 की 4 में गुणा करोगे कितना आएगा? 300 प्लस आप 100 की 1 में गुणा करोगे, 100 एकम 100 डिवाइडेड बाई 4 और 1 5। कितना आ जाएगा बच्चे? 400 बटे 5, 80% है ना? 80 आ गया ना? तो मतलब कि जो पानी आया है ना मिश्रण में, वो 80% है। मिश्रण में पानी अगर 80% है तो एल्कोहल कितना होगा बच्चे? एल्कोहल हो जाएगा 100 माइनस 80, 100 में से 80 घटा दो, आप कहेंगे 20% एल्कोहल हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। ठीक है भैया। 50 टोटल मिश्रण निकाला था, 40 लीटर पुराना था और 10 लीटर उसने पानी मिलाया, तो 40 प्लस 10 कितना होता है? 0 प्लस 0 0 और 4 प्लस 1 5। इस तरीके से 50 आया। ठीक है भैया, 40 पुराना था, 10 लीटर पानी, तो 50 लीटर नया हो गया। चलिए ये सवाल और कर लीजिए, फिर टाइप चेंज करते हैं। मैं कहूं तू आ जाए। बताओ। दोनों मेथड अपने आप में अलग अलग है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अपने आप में अलग अलग है। एक मेथड में जिसमें मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, उसमें मैं कह रहा हूं कि एलिगेशन उस पर लगेगा जो चीज बाहर से मिलाई गई है, और हमें परसेंटेज भी उसी का ही चाहिए। बाहर से पानी मिलाया तो पानी का ही परसेंटेज चाहिए। मिश्रण में भी, मिक्सचर जो एक तरफ आपने लिया है उसमें भी बाहर से पानी मिलाया 100%। अगर मैं मिश्रण विधि से जा रहा हूं, अगर मैं
उस मेथड से जा रहा हूं कि जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है उसको तो हटा दो, जो ऑलरेडी है उसमें अल्कोहल जो बाहर से नहीं मिलाई गई वो चेंज नहीं होगी, तो उसे आपने दोनों तरफ बराबर करना है। ओके, चलो बताइए जल्दी से। कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि 4 लीटर पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा? भाई साहब ने बाहर से क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। क्या दारू चेंज होगी? अल्कोहल चेंज होगा क्या? नहीं, कितना ही पानी मिला दे, जितना अल्कोहल है उतना ही रहेगा भैया। पुराना मिश्रण कितना है? 20 लीटर, उसमें अल्कोहल कितना है? 20%। तो ये पुराने मिश्रण का अल्कोहल आ गया। नया मिश्रण कितना है? नया मिश्रण 20 लीटर तो पुराना था, 4 लीटर पानी मिला दिया तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा? 4 लीटर पानी मिलाने के बाद आप कहेंगे 20 + 4, सर 24 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 लीटर नया मिश्रण। तो नया मिश्रण 24 लीटर है, उसमें अल्कोहल कितना परसेंट है हमें निकालना है। मैंने X% मान लिया, ये भी अल्कोहल है और दोनों तरफ आप इसे बराबर कर दो। अल्कोहल को X की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर वही होगा। क्यों भाई? परसेंट से परसेंट उड़ा दो, आप कहेंगे 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 20 पंजे 100/6। X बराबर कितना आ जाएगा? 100/6, यानी कि 2 से जाएगा 50/3 बार और 50/3 आ जाएगा आपका 16 से ही 2/3%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी। ओके, वेरी गुड। आगे चले, चलो अब टाइप चेंज करते हैं और अब आपको मैं बहुत ही गजब का टाइप पढ़ाने वाला हूं, बहुत गजब का, मजा आएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज पूछने वाला हूं, बड़े गौर से पढ़ना है, बहुत गौर से। अगर मैं आपसे कहता हूं समान धारिता, समान धारिता, इसका क्या मतलब है? इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी यही कहेंगे आप। समान धारिता मतलब कि भैया आपके पास 2 डब्बे हैं, ये डब्बा भी 2 लीटर का है और दूसरा डब्बा भी क्या है? आपका 2 लीटर का है। क्या ये समान धारिता होंगी? यस, बिल्कुल होंगी। बात जब धारिता की आएगी ना, तो मतलब वॉल्यूम की बात होगी कि जितना सामान इस डब्बे में आ सकता है उतना ही सामान इस डब्बे में आएगा। अगर मैं इनका रेशियो पूछूं तो इनका रेशियो क्या होगा धारिता का? आप कहेंगे सर 2 लीटर ये और 2 लीटर ये, सर दोनों कट जाएंगे, रेशियो आ जाएगा 1:1। तो जब भी धारिता की बात होगी ना, समान धारिता, इक्वल कैपेसिटी की बात होगी, तो याद रखना कि इक्वल कैपेसिटी में आपका जो रेशियो होता है 1:1 होता है। क्या होता है बच्चे? आपका रेशियो होता है 1:1। अब और मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं, इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं आगे। अब और समझना बात को। मैंने आपसे कहा कि भैया कोई 2 डब्बे हैं और दोनों डब्बे ना इक्वल कैपेसिटी के हैं, दोनों के दोनों आपके समान धारिता के। अब सुनते, पेन साइड में रख दो, बहुत ही ज्यादा पते की बात बता रहा हूं आपको मैं। पेन साइड में रख दो, बिल्कुल नहीं रख रहे हो आप व्हाइट टी-शर्ट वाले भैया, नहीं रख रहे हो, रख दो। मैंने आपसे कहा कि 2 डब्बे हैं, दोनों
बराबर कैपेसिटी है, जितने लीटर का ये डब्बा है उतने लीटर का ही ये डब्बा है। अब इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, सपोज मैंने कहा वो 3 और 2 का है। अब इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, सपोज मैंने कहा वो 4:1 का है। 4:1 का है। अब आपने क्या किया कि आपने इन दोनों डब्बों को तीसरे डब्बे में पलट दिया। इन दोनों डब्बों को ना उठाकर तीसरे डब्बे में पलट दिया, और ये फुल भरे हुए थे, दूध पानी से फुल भरे हुए थे डब्बे, फुल ऊपर तक भरे हुए थे ये, ऊपर तक। इसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 था, इसमें दूध पानी का रेशियो 4:1 था। हमें नहीं पता टोटल कितने लीटर के हैं दोनों, लेकिन बराबर हैं। एक बात है बराबर हैं, दूसरा है कि दोनों फुल भरे हुए हैं। अब हमने दोनों को तीसरे डब्बे में डाल दिया और यहां पूछा कि बताओ इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, दूध पानी का रेशियो क्या होगा। समझाने वाली बात कर रहा हूं मैं, अब आपको आंसर नहीं बताना, इसका नहीं बताना। मैं आपसे अब ये बात करने वाला हूं कि इसमें मिल्क और वाटर का टोटल रेशियो कितना है। टोटल भाई आप कहेंगे सर 3 और 2 5 यूनिट है, रेशियो को जोड़ दो। इसमें मिल्क और वाटर का टोटल रेशियो कितना है। टोटल आप कहेंगे सर 4 और 1 5 यूनिट है। अब मुझे यस और नो में जवाब देना बच्चे। केवल अगर आपने इस बात का सही जवाब दे दिया ना, तो ये मान लेना ये सवाल आपका क्लियर है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि 2 डब्बे हैं, दोनों की दोनों समान धारिता है, इक्वल कैपेसिटी है। इसमें दूध पानी 3:2 का है, इसमें दूध पानी 4:1 का है। दोनों ऊपर तक भरे हुए हैं, तीसरे डब्बे में डालना है। डालने से पहले मैंने आपसे पूछा इसका टोटल है 5, इसका टोटल है 5। क्या ये टोटल बराबर होना जरूरी है, यस और नो। अगर दोनों डब्बे बराबर लीटर के हैं, फुल भरे हुए हैं, तो क्या इस टोटल रेशियो का 5 बराबर होना जरूरी है, यस और नो। अपनी बुद्धि पे जोर डालो भैया, मैं तो सब कुछ पढ़ा के चला जाऊंगा आपको। आपकी बुद्धि पे जोर जब तक नहीं डलेगा बात तब तक बनेगी ही नहीं, रटते रह जाओगे। सोच, ऐसा नहीं तुक्का नहीं, सोच के बताना। क्योंकि जिस सवाल का जवाब आप खुद दोगे ना, मेरा विश्वास करो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। इसलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछता हूं कि आप बताओ क्या हो सकता है। आप हो सकता है बताओगे तो वो आपके नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में आएगा, आप कहोगे सर इसका जवाब तो मैंने सर को दिया था क्लास में। यस, आप में से 100% बच्चों का जवाब आ रहा है यस। क्यों? क्योंकि सर आपने एक बड़ी सिंपल सी बात ना हमें क्लियर कर दी है कि दोनों डब्बे बराबर हैं, जितना डब्बा ये है उतना ही बड़ा डब्बा ये है। और दूसरी बात, दोनों ऊपर तक भरे हुए हैं, फुल भरे हुए हैं दोनों के दोनों। तो सर जब दोनों डब्बे बराबर हैं, दोनों फुल भरे हुए हैं, तो दोनों में जो भी क्वांटिटी आएगी वो बराबर ही तो होगी, चाहे किसी भी अनुपात में हो। भैया चाहे किसी भी रेशियो में हो, टोटल क्वांटिटी तो बराबर रहेगी। चाहे आप इसमें पानी से भर दो पूरा डब्बा इसे पानी से भर दो, तब भी इसमें 5 यूनिट ही पानी आएगा। चाहे इसमें दूध पानी का रेशियो ले लो, तब भी इसमें 5 यूनिट ही पानी आएगा। तो यहां से हम एक बात समझे कि जब समान धारिता के 2 डब्बे होंगे, उनकी टोटल जो क्वांटिटी होगी, जो टोटल वैल्यू होगी, वो बराबर होगी। और ये बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? ये बराबर होनी चाहिए। इसे बराबर होना पड़ेगा और इसे बराबर हमें करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं होगी तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी में ही आपको मैं आगे लेकर चलूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता था आपको, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बच्चे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसी में पूछने लगूं कि भैया मुझे एक बात बताना जरा, कि इसमें अगर दूध पानी का रेशियो सपोज मैंने ले लिया
3:2 का ले लिया और इसमें ले लिया मैंने 7:3 का, तो क्या अब, और सेम कंडीशन है सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है कि भैया इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 3 और 2 5, और इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 7 और 3 10। अब तो बराबर नहीं है टोटल, अब क्या करें, अब तो बराबर नहीं है टोटल, अब क्या करें सर, अब इनको बराबर करेंगे, टोटल को बराबर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों डब्बे बराबर के हैं, दोनों डब्बे क्या हैं, बराबर के हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चे, अब हमें सिंपल सी बात करनी है, हमें करनी है कि ये 5 है टोटल, ये 10 है टोटल, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 10 टोटल का, ये कितना आ जाएगा 10। अगर मैं इस 5 को 10 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर यहां 2 से करी है तो इसका हर रेशियो 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अगर मैं इसको 10 बनाना चाहूंगा तो ये तो 10 ऑलरेडी है, इसे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें किसी की गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहां 5 से 10 बनाने के लिए 2 से गुणा किया तो भैया हर रेशियो 2 से गुणा हो गया, ये तो हम अनुपात में पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े। अब जैसे ही टोटल क्वांटिटी बराबर हो गई तो जो तीसरे डब्बे में आप इन्हें खाली कर रहे हो ना, आप सीधा सीधा दूध को जोड़ दो, 7 और 6 13, और पानी को अलग जोड़ दो, 4 + 3, आप कहेंगे 7 6 13, 4 और 3 7। जैसे ही टोटल क्वांटिटी बराबर हो गई, आपने उठाकर तीसरे डब्बे में डाल दिया, तो दूध को अलग जोड़ दो, 6 7 13, 4 3 7। लेकिन आप इनको तभी जोड़ सकते हो जब टोटल क्वांटिटी आपको बराबर करनी पड़ेगी, तभी आप जोड़ सकते हो। ओके, पिछले सवाल में भी आप ऐसे कर सकते हो, यहां 5 5 बराबर थे तो आप दूध को अलग जोड़ लो, कितना आएगा 4 3 7, और इसको अलग जोड़ लो, 2 और 1 3, 7 3 का रेशियो आ गया। चलो, अब अगर मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलूं, जैसे पहला सवाल है, ये एमटीएस 2022 का पूछा गया सवाल है। बताइए बच्चे इसका जवाब जरा। सवाल कह रहा है कि समान क्षमता वाले, समान क्षमता इक्वल कैपेसिटी, समान धारिता, समान क्षमता वाले, और दोनों पूरी तरह से भरे हुए, साफ साफ शब्दों में सब कुछ देगा आपको। कह रहा है कि समान क्षमता वाले हैं और दोनों ऊपर तक भरे हुए हैं, उसमें दूध पानी का रेशियो 5 1 और दूसरे में 6 5 है। अब दोनों मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, समान क्षमता है, जितने किलो का पहला डब्बा है उतने किलो का दूसरा डब्बा है, ऊपर तक भरे हुए हैं, टोटल वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसे करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है कि सर मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले डब्बे में कितना है 5 1, दूसरे डब्बे में कितना है 6 5, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू अगर मैं आपसे कहूंगा, आप कहेंगे 5 और 1 6, 6 और 5 11। भाई साहब ये तो अलग अलग हो ही नहीं सकती है, अलग अलग किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों की क्षमता समान है और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं, दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो आप यहां टोटल वैल्यू को बराबर करोगे, यहां 11 है ऊपर 11 से गुणा कर दो, यहां 6 है नीचे 6 से गुणा कर दो, यहां 11 से गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। तो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, यहां 6 से गुणा है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, 6 छिंग 36 और 6 पंजे 30। बस आप जोड़ दो दूध को, तो आप कहेंगे 6 और 5 11, 5 3 8 और 1 9, आप इसको जोड़ दो, ये 11 और 30 को, कितना आएगा 30 और 11 41। अरे सर ये तो मजा आ गया, उड़ा दिया हमने तो। भाई बिल्कुल उड़ा दोगे, बिल्कुल उड़ा दोगे आप तो। अब एक और सवाल दूं, ये सवाल करिए जल्दी से।
सीपीओ 2023 का सवाल है। दो मिश्रण ए और बी की संरचना इस प्रकार है कि मिश्रण ए में कॉपर और टिन 1:2 के रेशियो में है और बी में कॉपर और टिन 1:3 के रेशियो में है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके, समान मात्रा दोनों की टोटल वैल्यू बराबर करके रखना है, मिश्रण सी बनाया गया तो सी में कॉपर टिन का रेशियो क्या होगा। बस मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है कि दोनों की मात्रा को हमें बराबर रखना है। करिए। ए और बी में कॉपर और टिन, ए में कॉपर और टिन कितना है, आप कहेंगे सर 1:2 का रेशियो है। दूसरे में कॉपर और टिन कितना है, आप कहेंगे सर 1:3 का रेशियो है। यस, अब कह रहा है कि समान मात्राओं का उपयोग करना है भैया, इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 2 और 1 3, आप कहेंगे 3 और 1 4, भैया ये तो बराबर है ही नहीं, और बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे कैसे। ये 4 है, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, ये 3 है, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो। यहां 4 से करी तो यहां भी 4 से करनी पड़ेगी, यहां भी करनी पड़ेगी। यहां 3 से करी तो यहां भी करनी पड़ेगी, यहां भी करनी पड़ेगी। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। बस आप जोड़ दो, आप कहेंगे 4 3 7 और 9 और 8 17। उड़ा दिया आपने तो इसे, आपने तो उड़ा दिया सवाल को। क्या करें। अभी तक आपने जो 2 सवाल किए उनमें यही था कि वो बराबर क्षमता को मिला रहा था। अब जरूरी थोड़ी है बराबर क्षमता को मिलाएगा, है भाई, जरूरी थोड़ी है बराबर क्षमता को मिलाएगा। ऐसा भी तो कह सकता है वो कि भैया इस डब्बे में दूध पानी का रेशियो सपोज 2:3 दिया हुआ है, दूसरे डब्बे में दूध पानी का रेशियो सपोज 3:5 दिया हुआ है, और आपसे कह देगा कि बताओ 2 लीटर यहां से लो और 3 लीटर यहां से लो और बना दो नया डब्बा और बता दो उसमें दूध पानी क्या होगा। ऐसे पूछ लेगा। लिखना मत, इसको नोट्स में मत लिखना, मैं तो जस्ट आपको एक दिखा रहा हूं, भी सवाल कराऊंगा आपको मैं। भाई अभी तक हमने क्या किया था, हमने समान क्षमता को मिलाया था, जरूरी थोड़े समान क्षमता को मिलाए। 2 लीटर यहां से उठाया, 3 लीटर यहां से उठाया, बना दिया मिश्रण नया। अब बता दो ऐसे होगा तो क्या करेंगे फिर, ऐसे होगा तो क्या करेंगे फिर। उसके लिए अब मैं आपको सवाल कराता हूं, ठीक है। इसको हटाओ, जाना उसी तरीके से जो मैंने अभी अभी आपको बताया। थोड़े से नीचे आके सवाल हो गए ये, कोई नहीं, इन्हें मैं एडजस्ट करा दूंगा ऊपर, है ना। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कह रहे हैं कि मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का रेशियो कितना है, 3 4 और 5 9। सवाल कह रहे हैं कि ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। अब यहां बराबर बराबर नहीं मिलाया, 2:3 के अनुपात में मिलाया गया और पिघलाकर एक नई मिश्र धातु सी बना दी गई। तो बताओ जो नई मिश्र धातु सी बनी है वो, उसमें तांबा और जस्ता का क्या रेशियो होगा। बताना अब भी हमें नई मिश्र धातु में ही अनुपात है, लेकिन इस सवाल में हमने बराबर अनुपात में नहीं मिलाया, जैसा हमने पीछे के 2-3 सवाल में किया था। यहां अब बराबर अनुपात में नहीं मिला रहा, जाना हमें उसी रास्ते से है। उसी रास्ते से मतलब हमें टोटल वैल्यू को बराबर करना ही पड़ेगा। आप क्या करो, आप टोटल वैल्यू को बराबर करो और वहां रुक जाओ, मैं आ रहा हूं पीछे से। आप रेशियो लिखो, उनकी टोटल वैल्यू को बराबर करो और रुक जाओ, पीछे से मैं आ रहा हूं आपके, आपको आगे ले चलूंगा धकेल के, ठीक है।
इक्वल कर दो दोनों की टोटल वैल्यू। ओके, तो यहां अगर मैं बात करूं तांबे और जस्ते की, तो ये मिश्र धातु ए है, इसमें तांबा जस्ता किस रेशियो में है, 3:4 के रेशियो में। बी मिश्र धातु में तांबा जस्ता किस रेशियो में है, 5:9 के रेशियो में। अब टोटल वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर टोटल वैल्यू है 4 और 3 7। टोटल वैल्यू कितनी है, 9 और 5 14, 14 है। सवाल ने ये नहीं बोला आपसे कि समान क्षमता में मिलाओ दोनों मिश्र धातु को। अगर ऐसा होता तो मैं इन दोनों को बराबर करके आंसर अपना निकाल देता। सवाल ने कहा है कि भैया ए और बी को ना हमें 2:3 के अनुपात में लिया गया है, 2:3 के अनुपात में मिलाना है। अगर ऐसा है सर, अगर समान क्षमता नहीं, अरे वैभव वही तो बता रहा हूं यार, एक तो कमेंट में इतने बिजी हो जाते हो ना कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है उस बात पे ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। समान क्षमता नहीं हुई, समान क्षमता, आधा सवाल करा दिया, समान क्षमता वही मेरे, वही तो करा रहा हूं। जब समान क्षमता नहीं होगी तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन वही तो है। क्या कह रहे हैं कि ए और बी को ना 2:3 के अनुपात में लिया जाता है, कि जब बराबर नहीं लिया गया तो क्या करेंगे भैया, जाना उसी रास्ते से पड़ेगा, यानी कि बराबर तो हमें टोटल को करना पड़ेगा। ये अगर 14 है, ये 7 है, तो क्या मैं अगर इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, एलसीएम की जरूरत है, आप ले लो, 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होता है, 7 दूनी 14। इतना तो एडवांस अब आप हो गए हो, इतना एडवांस तो अब आप हो गए हो कि ये अगर 14 है तो इसको 2 से गुणा करके 14 हम बना लेंगे। यहां तक आप सभी लोग पहुंच गए, आ गया आपके पास में, अब यहां तक आपके पास में आ गया। अब जिस अनुपात में उसने मिलाने को कहा है, उसने कहा ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है, तो यहां 2 से गुणा कर दो और यहां 3 से कर दो। जिस अनुपात में कहेगा उस अनुपात से गुणा कर दो, दैट्स ऑल। इतना ही करना है। पहले तो आपको टोटल वैल्यू को बराबर करना है, उसके बाद जिस अनुपात में कहेगा उस अनुपात में मिला दो, बस। 2:3 में कहा था, 2:3 से गुणा कर दिया। अब आपने यहां 2 दूनी 4 से गुणा किया है, तो यहां भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां भी। यहां आपने अकेले 3 से गुणा किया है, तो यहां भी 3 से करनी पड़ेगी, यहां भी। तो 4 तिका 12, 4 चौके 16, 5 तिया 15 और 9 तिया 27। बस जोड़ दो अब सीधा सीधा, 15 12 27 और 27 और 16 7 6 13, आप कहेंगे 43। कहीं मिला है ऑप्शन, है तो सही, ऑप्शन डी हो गया। बताओ बात सही है। आगे चले, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल करिए। ये देखिए भैया जरा, सवाल कह रहा है कि 2 जार ए और बी में 2 द्रव पी और क्यू का घोल है, मिक्सचर है। कह रहा है जार ए और बी में द्रव पी और क्यू का अनुपात 2:19 और 1:11 है। यदि ए के 7 लीटर और जार बी के 4 लीटर को मिलाया गया आपस में, तो पी और क्यू में रेशियो बता दो कितना होगा। भैया मैंने आपको बताया कि किसी भी अनुपात में मिलाए आपको टोटल वैल्यू तो बराबर करनी पड़ेगी, उसके बाद जिस अनुपात में कहेगा उस अनुपात से गुणा कर दो, बस। ओके, तो यहां अगर मैं कहूं पी और क्यू किस रेशियो में है, 2:19 और ये क्या है, 1:11। पहले तो आपको टोटल वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी, टोटल वैल्यू बराबर। 19 और 2 21, 11 और 1 12, 11 और 1 12।
अब पहले तो दोनों को बराबर करेंगे, 21 और 12 को, तो जरूरी है। तो भाई 21 चौके 84 और 12 सत्ते 84, एलसीएम कितना आ जाएगा 21 और 12 का? 84 लग रहा है मुझे तो, यस। तो अगर 21 को 84 बनाओगे तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और 12 को 84 बनाओगे तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी। बराबर कर दिया आपने। अब कह रहा है कि ए का तो 7 लीटर ले लो, यहां 7 से गुणा कर दो, और बी का 4 लीटर ले लो, यहां 4 से गुणा कर दो। अब आपने टोटल यहां कितने से गुणा करी है? 28 से। यहां भी कितने से गुणा करी है? 28 से। बस 28 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी, 28 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी, 28 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी, और 28 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी। ओके। अब यहां तो हर जगह 28 की गुणा है भाई। आपने देखा कि सर 7 चौके 28 की गुणा यहां की, 7 चौके 28 की गुणा यहां की, तो भैया हर जगह 28 है, तो 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अगर देखो, या तो आप ऐसा करो कि इसको करो आप 28 दूनी 56, 28 की 19 में गुणा करो, 28 एकम 28, 28 की 11 में करो, फिर इनको जोड़ो, फिर इनको जोड़ो। भैया 28 तो कॉमन आके वैसे ही कट जाएगा, आप खुद सोचो। देखो, आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो 28 कॉमन लेके क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? 2+1 अनुपात। यहां भी 28 कॉमन लेके क्या मैं जोड़ सकता हूं? 19+11। रेशियो है तो 28 से तो 28 वैसे भी कट गया, आपको 28 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी आपको। आपने देखा कि यहां भी 28 है, कॉमन लेके 2+1, यहां भी 28 है, कॉमन लेके 19+11, तो 28 से 28 कट गया, ये आ गया 3:30। कितना आ जाएगा? 1:10। डी। ओके, चलिए। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हो। एक तरह का सवाल और है अभी मेरे पास, है ना? अब सुनना मेरी बात, किस तरह का सवाल अभी बचा हुआ है। हमने जो अभी सवाल किए हैं वो सवाल किस तरीके के थे? हमने जो अभी सवाल किए वो किस तरह के सवाल थे? वो सवाल थे बच्चे जहां आपको दो मिश्रण को मिलाकर तीसरा मिश्रण तैयार करना है, और उस तीसरे मिश्रण में आपको अनुपात बताना है। तीसरे मिश्रण में आपसे कहेगा बराबर क्षमता में मिलाओ, आपसे कहेगा 2:3 में मिलाओ, आपसे कहेगा 3:4 में मिलाओ। इस तरह के सवाल थे। लेकिन अब जो टाइप है ना, इसी से ही मिलता जुलता टाइप है, इसी से। उसमें क्या कहेगा? आपको मिश्रण का भी अनुपात दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ किस अनुपात में मिलाया गया। अभी तक के सवाल में तो हमको अनुपात दिया हुआ था कि भैया इस अनुपात में मिलाओ, लेकिन अब जो टाइप है उसमें पूछेगा कि भैया एक डब्बा है, इसमें दूध पानी का रेशियो, दूसरा डब्बा है, इसमें दूध पानी का रेशियो, दोनों को मिलाया तीसरा डब्बा बन गया, उसमें दूध पानी का रेशियो, तो बताओ उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया, वो हमसे पूछेगा। वो टाइप हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल ज्यादा बचेगा भी नहीं, छोटा सा पार्ट बचा है। एक सवाल आपको होमवर्क दे दूं मैं, चलिए ये सवाल आप कर लेना खुद। कल हम शुरुआत करेंगे नए टाइप की, इसी से ही मिलता जुलता टाइप है, और कल हम मिश्रण को एंड कर देंगे और ये चैप्टर हमारा कल खत्म भी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं बाकी अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।